नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक सर्जना, उसका पाठ 4 और बिहारी, जिसका अंतिम भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, भाग 6। तो जो स्क्रीन पर आपके दोहे दिखाई दे रहे हैं, आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहत सबे बैंदी दिए, अंक 10 गुनो हो तू, तिय लिलार बैंदी दिए, अगणित बढ़त दो तू बिहारी, अगणित बढ़त दो तू। ये जैसा कि आपको बताया गया कि अभी जो अंतिम भाग चल रहा है हमारा, ये बिहारी के श्रृंगार संबंधी दोहे हैं और खास करके यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो एक सखी कृष्ण के सामने आकर के और जो नायिका है उसके सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार से करती है कि उसके चेहरे की शोभा इतनी बढ़ गई है, इस कारण से बढ़ गई है, वो यहाँ बताती है। देखिए कैसे कहती है। इसको समझने के पहले थोड़ी सी आपको एक मैथमेटिकल टर्म समझनी होगी कि आप किसी भी अंक के आगे जब जीरो लगाते हैं, जैसे 1 है, 1 के पास जीरो लगाया तो उसका जो मूल्य है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ नायिका वैसे ही बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे ही वो अपने चेहरे पर एक बिंदी देती है तो उसकी बिंदी लगाने से उसका जो रूप है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, कहत सबे, कहत यानी कहते हैं, सबे सभी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं कि बैंदी दिए अर्थात जीरो लगाने पर, बिंदी लगाने पर, गोला लगाने पर, अंक कोई अंक यानी नंबर जो होता है 10 गुना हो तो हो जाता है। जिस भी नंबर के आगे हम जीरो लगाते हैं उसकी वैल्यू हो जाती है उसकी 10 गुनी। तो ऐसा ये गणित का एक नियम है। कहत सबे सभी कहते हैं कि बैंदी दिए बिंदी लगाने पर अंक जो होता है कितना गुना बढ़ जाता है, तो 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन हमारी जो नायिका है उसकी विशेषता क्या है, तो उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं, तीय लिलार बैंदी दिए। तीय यानी उस स्त्री, तीय मतलब उस स्त्री या नायिका के लिलार, लिलार का मतलब होता है अपना जो ललाट होता है ना, सिर आगे का जहां पे बिंदी लगाई जाती है। तो तीय लिलार उस नायिका के मस्तक पर या माथे पर या ललाट पर बेंदी दिए बिंदी लगाने पर। तो नायिका के माथे पर बिंदी लगाने पर क्या फर्क पड़ता है, तो अगणित बढ़त उदूत। अगणित मतलब कई गुना, एक 10 गुना नहीं, कई गुना बढ़त बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, उदोतु यानी शोभा बढ़ जाती है। किसकी शोभा बढ़ जाती है, नायिका की। तो मतलब ये कि हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है उसमें महिलाएं अपने मस्तक पर बिंदी लगाती हैं और जो नायिका है वह अपने मस्तक पर जब बिंदी लगाती है तो उसका सौंदर्य कितना बढ़ जाता है, तो कई गुना, अगणित गुना बढ़ जाता है। ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। मतलब थोड़ा गणित का भी ज्ञान यहाँ झलकता है कवि का। बिहारी कहते हैं कि बहुज्ञ थे, यानी ज्योतिष का भी इनको ज्ञान था, भाषा का ज्ञान था, वैद्यक का ज्ञान था, खेलों का ज्ञान था। तो अपना ज्ञान कहीं ना कहीं वो इसमें प्रकट करते हैं। चलिए अपन अगले वाले दोहे की ओर बढ़ते हैं। तो दीठी न परतु समान दुती, कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत, परसि पिछाने जात बिहारी, परसि पिछाने जात। अब यहाँ पर बिहारी जो है वह एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो नायिका है वह इतनी गोरी है और उसका गौर वर्ण कैसा है, तो सुवर्ण के समान, सोने जैसे रंग वाला है। जब सोने जैसा तो खुद का रंग और उसके ऊपर सोने के आभूषण, तो वो दोनों ऐसे मिलजुल रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि इस बॉडी में आभूषण कौन से हैं और शरीर कौन सा है। इतना रंग मिलता जुलता है। किसका, तो नायिका के गोरेपन का और दूसरा जो स्वर्ण यानी गोल्ड होता है उसका। और आप और हम जो कोई आभूषण पहनते हैं तो दिखाई पड़ते हैं अलग से, क्योंकि हमारा जो रंग है उस आभूषण से के रंग से अलग है। जबकि ये जो नायिका की बात कर रहे हैं वो इतनी गोरी और इतनी स्वर्ण वाले वर्ण वाली है कि उसका आभूषणों को अलग से पहचानना संभव नहीं हो पा रहा। तो उसको कैसे पहचाने, उस बात को यहां बता रहा है। देखिए, दीठी न परतु, दीठी यानी नजर में, वैसे दीठी बनाए दृष्टि, दृष्टि न परतु अर्थात दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता, तो समान द्युति, क्यों 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 दिखाई नहीं देता भाई,
दीठी न परंतु मतलब दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता, तो आगे बता रहे हैं कनक समान द्युति, द्युति समान है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। क्या दिखाई नहीं पड़ता, कनक, कनक से गात, कनक से यानी सोने जैसे वर्ण वाले तो इसके अंग हैं और उसके ऊपर सोना दिखाई नहीं पड़ता, मतलब आभूषण दिखाई नहीं पड़ते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि नायिका का सौंदर्य भी कैसा है, नायिका का वर्ण कैसा है, तो सोने जैसा, और फिर उसके ऊपर पहने क्या है, सोने के आभूषण, तो सोने पर सोना दिखाई नहीं देता। कनक, कनक से गात, गात मतलब अंग। और फिर पहचाने कैसे, तो यहां जो है वो बिहारी कहते हैं कि भूषण कर करकस लगत परस पिछाने जात। अब पहचान कैसे होती है कि आभूषण, जो आभूषण है वह छूने पर, कर यानी हाथों को, करकस लगत अर्थात खुरदरे लगते हैं। आभूषण जैसी हमारी स्किन जो है जैसी स्मूथ होती है वैसा आभूषण स्मूथ नहीं हो सकता ना, तो आभूषण को जब छुआ जाता है तो ये आभूषण है, इस बात का पता कैसे लगता है, छूने से, स्पर्श करने से। क्यों, क्योंकि जो आभूषण है वहां थोड़ा खुरदरापन महसूस होता है, बाकी रंग से तो पता चलता ही नहीं कि नायिका ने कोई आभूषण पहना है। तो देखो बात को कितना बड़ा चढ़ा कर, कोई गोरा होता है मानते हैं, मान लेते हैं कोई गोरा होता है, लेकिन इतना गोरा या इतना सफेद नहीं हो सकता या इतना सोने जैसे रंग वाला नहीं हो सकता कि उसके ऊपर सोना पहनने पर पता भी नहीं चले कि सोना पहना है। तो यहां पर भी आप समझ सकते हैं कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार यहां पर भी है। हालांकि यहां पर कवि ने नायिका के गोरेपन का वर्णन करने की कोशिश की है। तो दूसरी वाली लाइन में कह रहे हैं कि भूषण कर करकस लगत, भूषण यानी आभूषण, कर यानी हाथों को, करकस लगत छूने में कैसे लगते हैं, थोड़े कर्कश अर्थात खुरदरे लगते हैं। इसी से परसी, छू करके, परसी स्पर्श करके, पिछाने जात पहचाने जाते हैं कि भाई ये आभूषण है, छूने से पता चलता है, छूने से जो अंग, जो भी हिस्सा आपको खुरदरा लग रहा है वो आभूषण है स्वर्ण के, बाकी सब जो है वो नायिका का शरीर है। इस बात को ऐसे अलग ढंग से पहचाना जा सकता है। ये बात यहाँ पर जो कवि है उसने कही, नायिका भेद बताने का प्रयास किया है। अंतिम वाला जो पद है वह भी नायिका से जुड़ा हुआ है, उसके सौंदर्य से जुड़ा हुआ ही है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर बिहारी। अंग अंग नग जग मगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रह्यो बड़ो उजेरो गेह, बिहारी बड़ो उजारो गेह। तो यहाँ पर जो अगला वाला दोहा है वो यह भी नायिका के सौंदर्य या गोरेपन का वर्णन करता है, उसके आभूषणों का भी वर्णन करता है। क्या कहा देखो, अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग नायिका के अंग अंग पर, नग, नग मतलब हीरे, जगमगत जगमगा रहे हैं। पहले तो एक तो वो खुद ही सुंदर, बहुत गौरवर्णा, और साथ ही साथ उसके अंगों पर क्या जगमगा रहा है, नग यानी हीरे जगमगा रहे हैं। अब जहां हीरे होंगे वहां रोशनी तो होगी, दूसरी रोशनी उसके गोरेपन से हो रही है। तो अंग अंग पर नग जगमगा रहे हैं, मतलब उसने कंगन पहने तो कंगन में भी नग जगमगा रहे हैं, उसने कान के पहने रखे हैं कर्ण फूल तो उसमें भी नग जगमगा रहे हैं, उसने नाक पे कुछ पहना है उसमें भी नग है, उसने गले में कुछ पहना है उसमें भी नग यानी हीरे आदि जो जवाहरात होते हैं वो सब जगह जगमगत जगमगा रहे हैं। किसके जगमगा रहे हैं, तो नायिका के। और तो और उसका शरीर कैसा है, तो दीप सिखासी देह, दीप शिखा अर्थात दीपक जलता है ना, तो दीपक की जो ऊपर की लो होती है उसे अपन कहते हैं दीप शिखा। तो उसका शरीर कैसा है, दीप शिखा जैसा। दोनों में समान बात क्या है कि दीप शिखा जो है उसमें भी, दीप शिखा के अंदर भी जो है रोशनी आती है और जो नायिका का शरीर है उससे भी रोशनी प्रतीत होती है। तो नायिका के शरीर की तुलना किससे की गई, दीप शिखा से। संस्कृत में भी कई कवियों ने ये शब्द या ये उपमा काम में ली है। तो दीप शिखासी देह के अंदर उपमा अलंकार है, अंग अंग के अंदर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अगली पंक्ति पे जैसे अपन बढ़ते हैं तो दीपक की शिखा जैसे ही देह है किसकी, नायिका की, उस दीप शिखासी देह के ऊपर उसने जो आभूषण पहन रखे हैं उसके अंग अंग के ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है, तो उसके अंग अंग के ऊपर नग अर्थात हीरो की चमक है। और ऐसी नायिका जिस कक्ष में बैठी है वहां कवि कहता है कि दिया बढ़ाए हूं रहे हो, अर्थात दिया यानी दीपक, बढ़ाए रहे हो मतलब बुझाने पर भी, कि मैं दीपक बुझाता हूं। कहां पर,
वो नायिका बैठी है उस कमरे में, दीपक मैं बुझा रहा हूं, लेकिन फिर भी बड़ो उजेरो गेह, अर्थात घर के अंदर उजाला फिर भी बढ़ रहा है। तो दीपक बुझा देने के बाद में भी घर में उजाला बढ़ रहा है, किससे? नायिका के सौंदर्य गोरेपन से, और उसके साथ ही साथ नायिका के जो अंग अंग प्रत्यंग पर जो हीरे वगैरह लगे हुए हैं उससे दीपक की रोशनी, कमरे की रोशनी जो है वो अपने आप बढ़ रही है। दीपक बुझाने पर भी उजाला बढ़ रहा है। बताओ, दीपक बुझाने पर तो अंधेरा होता है ना, लेकिन दीपक बढ़ा देने पर या बुझा देने पर भी उजाला बढ़ रहा है। तो यहाँ विरोध प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ जो पंक्ति है उसमें विरोधाभास अलंकार भी है। तो यहाँ पर 3 अलंकार हो गए आपके, विरोधाभास अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, और साथ ही साथ यहाँ अंग अंग के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऊपर कनक कनक के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कनक से गात, इसके अंदर फिर उपमा अलंकार है। कर कर्कश, ये जो शब्द आए हैं बीच में, उसके अंदर आपका अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग जो है वो यहाँ बिहारी ने किया है। इस प्रकार से बिहारी का जो श्रृंगार है वह भी दर्शनीय है, हालांकि उसमें अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा है, स्वाभाविकता से थोड़ा सा दूर हट जाता है। तो इसके साथ आपका यह पाठ जो है वो समाप्त हुआ। बिहारी का यह अंतिम पाठ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।